इंकलाब जिंदाबाद। चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, देशभक्तों के खून की वो धरा याद कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया स्वागत करती हूँ आपका प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल में। देखिए, भारत को आजादी दिलाने में अनगिनत क्रांतिकारियों का नाम याद किया जाता है, लेकिन जब भी देश प्रेम की बात की जाती है, उन क्रांतिकारियों में सबसे पहले 23 मार्च 1931 को शहीद हुए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का नाम सबसे पहले जहन में आता है। आज का दिन इन तीन क्रांतिकारियों को शहीद दिवस के रूप में समर्पित किया जाता है। आज सुबह से ही आप सबने अपने सोशल मीडिया पर शहीद दिवस के अवसर पर स्टेटस भी डाला होगा, ग्रुप में मैसेजेस भी फॉरवर्ड किए होंगे, मगर सही रूप में इस दिन का महत्व, इस दिन से जुड़ी क्रांतिकारी की कहानी शायद ही आप पूर्ण रूप से जानते होंगे। हम सब रियल लाइफ हीरोज को तो अक्सर फॉलो करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन सही रूप में रियल लाइफ हीरोज अगर हैं तो वो है हमारे देश के वीर जवान, जिनके बलिदानों के कारण आज हम चैन की नींद सो पाते हैं। और आज का दिन इन्हीं हीरोज और देश पर मर मिटने वाले फरिश्तों की याद में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज जरूरी है कि नई पीढ़ी आसानी से मिली हुई स्वतंत्रता का मोल पहचाने और शहीदों के त्याग से सवारे इस देश को किसी भी कीमत पर बिखरने से बचाए। तो चलिए इस दिन के महत्व को गहराई में जानते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायपुर में बंगा गांव, जो अभी पाकिस्तान में है, के एक देशभक्त सिख परिवार में हुआ था और बचपन से ही उनका दिल देश प्रेम से भरा था। 30 अक्टूबर 1928 के दिन एक दुखद घटना घटित हुई, जिसमें लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध कर रहे युवाओं तथा लाला लाजपत राय की लाठी से पीट कर हत्या कर दी गई। इस दुर्घटना से भगत सिंह को इतनी चोट पहुंची कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव व अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मृत्यु के ठीक एक महीने बाद ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि उनका मकसद सिर्फ अंग्रेजों तक अपनी आवाज पहुंचाना था, ना कि किसी की हत्या करना। इस घटना के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद 8 अप्रैल 1929 के दिन पब्लिक सेफ्टी एवं ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर दिया गया। और इसके बाद अंग्रेज सरकार ने इस मामले में भगत सिंह और उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाने में जरा भी देर नहीं की। 24 मार्च 1931 को फांसी की तिथि निर्धारित की गई, परंतु उससे एक दिन पहले ही उनको और उनके साथियों को रात में ही फांसी पर चढ़ा दिया गया और उनके शवों को उनके घर वालों को ना सौंपकर सतलज नदी के किनारे जला दिया गया। तभी से 23 मार्च को हम सभी शहीद दिवस के नाम से मनाते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि उस वक्त भगत सिंह जी की उम्र 23 वर्ष, सुखदेव जी की उम्र महज 23 वर्ष और राजगुरु जी की उम्र भी सिर्फ 22 वर्ष थी। यकीनन उनकी भी कुछ महत्वाकांक्षाएं होंगी, उनके आगे उनका पूरा जीवन था, मगर उन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए समर्पित कर दिया। इसलिए इनका जीवन हर युवा नागरिक के लिए प्रेरणा से भरा है। भगत सिंह जी का कहना था, वह मुझे मार सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं। भले ही आज वह हमारे बीच नहीं है, मगर उनके विचार और उनके आदर्श, उनकी किताब भगत सिंह जेल डायरी में संजोए गए हैं। इस ऐतिहासिक किताब को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही भगत सिंह की फांसी का सच, देखिए ये किताब भी आपको पढ़नी चाहिए। जानकारी से भरपूर और दिलचस्प ये पुस्तक भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के जीवन का एक रोचक वर्णन है। इसके साथ ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी यानी राजगुरु और सुखदेव के प्रेरणा से भरे जीवन पर भी हमारी किताबें उपलब्ध हैं, जिन्हें पढ़ के आप इन महान नायकों के आदर्शों को गहराई से जान सकेंगे। देखिए, ऐसी पुस्तकें हमें जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब तक हम देश की स्वतंत्रता की कहानी और उसके लिए दिए गए अनेक शहीदों के बलिदानों की कहानी नहीं जानेंगे, हम अपने देश के प्रति समर्पण और प्रेम की ज्वाला नहीं जला सकते।
कहते हैं शहीद कभी मरते नहीं हैं। वो चाहे आज हमारे बीच ना हो, पर हमारे दिलों में उनके नाम की ज्योति हमेशा जलती रहेगी। देश के इन सपूतों को मेरा शत शत नमन है और इनके आदर्शों पर चलकर हम देश को आत्मनिर्भर और विकसित बना सके, यही मेरी कामना है। ये किताबें आपको ऑनलाइन स्टोर जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न पर आसानी से मिल जाएंगी। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में हमने अपना हेल्पलाइन नंबर भी आपको दे दिया है, वहां भी आप कॉल कर सकती हैं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।